इस पॉइंट से दोबारा रिकॉर्डिंग करना शुरू करें, क्योंकि ये ग्रुप पे भी डाला जाएगा ना, इसलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके तो हम वी हैव 10 मिनट्स, अभी 10 मिनट हैं हमारे पास। 10 मिनट में हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो यस्टरडे कल हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग इन संबंधा। संबंध ज्ञान के अंदर संबंध ज्ञान जानते हुए जप करने का बहुत क्या बेनिफिट होता है, कल हमने चर्चा किया था। और मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताया था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उसको रिकमेंड करते हैं कि यदि हमको वास्तविक नाम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान में आके जप करना पड़ेगा। और संबंध ज्ञान में आने के लिए मैंने बताया था कि हमको रेगुलर स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, स्पेशली श्रीमद् भागवतम। दूसरा पॉइंट था, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताया था कि जप करने से पहले हमको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये जो है फर्स्ट, जब करने से पहले 3 पॉइंट्स हमको दिमाग में जो है अपने आप को कंटेम्पलेशन करना है, उनका विचार करना है। पहला क्या था कि मैं एक अणु चेतन अंश हूं और मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भगवान कृष्ण विभु चेतन जीव हैं और वह मेरे मालिक हैं। तो और तीसरा है कि ये भौतिक जगत इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो मेरा मेंटलिटी है, कौन सा मेंटलिटी, कि भगवान के साथ संबंध नहीं बनाने का जो मेरा मनोवृत्ति है, भगवान के साथ जो है भगवान से स्वतंत्र रहना मैं चाहता हूँ, भगवान के साथ अपने संबंध को भूला हुआ हूँ, इस मनोवृत्ति को ये भौतिक जगत सुधारता है। तो ये एक तरीके का यह रिफॉर्मेटरी प्रिजन है, रिफॉर्मेटरी सेल है जो मेरी मानसिकता को सुधारता है। तो जब मैं इस प्रकार से विचार करूंगा और उसके बाद जब करना शुरू करूंगा तो क्या होगा कि जब करने में मुझे सहायता मिलेगी। क्योंकि हम अपना संबंध, जैसे कल मैंने वो वीडियो दिखाया था कि जब वो शेर जो हमला करता है भालू के बच्चे पे, तो भालू अकेला उससे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब वो अपने संबंध को करता है कि मेरी एक माँ है और माँ को पुकारता है, तो माँ जो है जब, हरे कृष्णा, तो माँ जब पुकारती है, माँ को जब वो बच्चा पुकारता है और माँ जो है वो जब आती है तो शेर भाग जाता है। तो संबंध का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज जो है मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सब लोग जस्ट क्लोज योर आईज, आप लोग जहां पर भी हैं जस्ट क्लोज योर आईज, और आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए आपके जीवन में आपने किसी ना किसी प्रकार का संबंध रखा होगा। सब ये आंखें बंद करके आपको विजुअलाइजेशन करना है, ये जो है मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोगों के किसी न किसी जो है लोगों से आपके संबंध रहे होंगे। आप आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड भी रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं लंगोटिया यार, या बोल सकते हैं कि बहुत पहले से जैसे बेस्ट फ्रेंड आपके रहे होंगे। और जो है आप लोग साथ में बहुत जगह घूमे भी होंगे, आपने बहुत अनेक कार्य किए होंगे, साथ में स्कूल भी गए होंगे, सिनेमा भी गए होंगे। तो आपके कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनसे आपका बहुत गहरा संबंध है, राइट। तो इस तरह के आपके कुछ मित्र रहे होंगे। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है
इस तरह के जो आपके मित्र रहे होंगे, ठीक है, क्या वो मित्र, जो मित्र आपके बचपन में थे या अभी भी कुछ ऐसे मित्र हैं इस भौतिक जगत में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो मित्र आपको जो है मृत्यु के समय आपका साथ दे पाएंगे, या मृत्यु के बाद जब आप मृत्यु की शैया पे होंगे, जब आपको मृत्यु आएगी, इमेजिन कीजिए एक बार के लिए, जब आपकी मृत्यु होने वाली होगी, क्या ये दोस्ती जो इस भौतिक जगत में है, जिन लोगों से आपकी भौतिक जगत में दोस्ती है, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, क्या ये फ्रेंडशिप, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेशली अबाउट डिवोटी फ्रेंडशिप, मैं डिवोटी फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिवोटी तो भगवान का स्मरण कराते हैं, मैं केवल साधारण पूछ रहा हूँ कि जिन भौतिक लोगों से हमारा संबंध है, जैसे इस संसार में रिलेशनशिप बड़ा मैटर करता है, रिलेशनशिप में लोग सुख ढूंढते हैं, लेकिन क्या इस भौतिक संसार में जो मेरा रिलेशनशिप है, जो भी मेरे मित्र हैं जिनसे मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, क्या वो मुझे मृत्यु के समय हेल्प कर पाएगा, जब मेरी मृत्यु आने वाली होगी? क्या ये जो मेरी मित्रता है इस भौतिक जगत में, या जो मेरे पेरेंट्स हैं, या जो मेरे जो है परिवार वाले हैं, क्या वो ये संबंध क्या मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू रह पाएगा, या क्या जो है ये जो मित्रता, क्या ये संबंध मुझे हेल्प कर पाएंगे मृत्यु का भय फेस करने से? तो मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, तो आप लोग सुन रहे हैं सब? जी हरे कृष्णा। तो ये उदाहरण महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारे एक भक्त थे जयपुर मंदिर से, उनका नाम था, अभी नहीं रहे वो, उनका नाम था हिज ग्रेस सद्गति प्रभु। तो वो बहुत अच्छा फंड कलेक्शन करते थे, और जो है उनका जो है उनको लंग किडनी का प्रॉब्लम था, उनका किडनी खराब हो गया था। बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छा स्वभाव था। जब उनका किडनी खराब हुआ, उनको लाया गया जयपुर मंदिर से एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया। तो एम्स में भर्ती रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता रहा, है ना। एक्चुअली ये मीटिंग 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आपको वापस आना है, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 4 मिनट के बाद ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, तो दोबारा हम लोग कनेक्ट करेंगे, ताकि इस टॉपिक को आज ही हम फिनिश कर सकें, ठीक है। तो सदगति प्रभु को मैं लेके आया था इधर जो जयपुर से, और जोधपुर में भर्ती रहे थे एम्स में। तो भगवान की कृपा से मुझे उनका सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता गया, और ऐसी स्थिति आ गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि इनका बचना मुश्किल रहेगा, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी। अब ऐसे समय में इनके जो पेरेंट्स, इनके जो इनकी जो है भैया भाभी थे, वो लोग आए, वो बांग्लादेश से आए इनका सेवा करने के लिए। लेकिन वो लोग भी ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सके। क्यों? एक तो उनको जो है बांग्ला नहीं आता था, एक तो जो है उनको बांग्ला नहीं आता था, उनके जो भैया भाभी थे। और आज भले ही भैया भाभी हों, लेकिन आज क्या है, इतना ज्यादा सेल्फिश, मतलब इतना ज्यादा हम इनर ओरिएंट, हम लोग इतना ज्यादा अपने जीवन में उलझे हुए हैं कि हम दूसरों की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते। तो उनके ब्रदर और उनके जो है भाभी आए थे, ठीक है, और जो है वो लोग रुके उनके पास। उनका प्लान था लंबा समय रुकने के लिए, लेकिन वो कुछ ही दिन बाद वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उनके पास रहना। और अब देखिए ऐसे समय में जब वो भक्त, वो तो डिवोटी हैं, वो मृत्यु से जूझ रहा है, अंतिम समय था उनका। तो कोई उनके घर के परिवार वाले, इनफैक्ट उनके परिवार में कुछ सदस्य तो थे भी नहीं, वो पहले ही जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उनके जो सदस्य बचे थे परिवार वाले, वो भी कोई उनसे पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हारा क्या चल रहा है। भैया भाभी आए कुछ समय के लिए, लेकिन वो भी चले गए। तो अंत समय में जो उनके पास में थे, कौन थे? डिवोटीज थे। लेकिन डिवोटीज भी कितने समय तक रह सकते हैं? मृत्यु के बाद तो डिवोटीज भी नहीं जा सकते आपके पास में, है ना। तो एक व्यक्ति है जो हमेशा हर जन्म में हमारे साथ रहता है, और वो क्या है? उनका नाम है दीन बंधु। वो फ्रेंड क्या है हमारा? उनका नाम है दीन बंधु। वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ऐसे मित्र हैं कि एक बार उनसे कोई फ्रेंडशिप, ऑलरेडी हमारे फ्रेंड है, करने का जरूरत नहीं है फ्रेंडशिप, वो खुद बोले हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कोई ये जान ले
कि मैं समस्त जो है लोगों का, मैं समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता हूँ, मैं समस्त लोगों का महेश्वर हूँ, और मेरे को कोई परम मित्र मानता है तो उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो वो है हमारे मित्र। आप देखिए अपनी लाइफ से भी, आप तो डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी लाइफ से भी आप देख सकते हैं कि कितनी बार कृष्ण ने आपका हेल्प किया हुआ है इमरजेंसी कंडीशंस में। बहुत हेल्प करते हैं भगवान। लेकिन क्या हम भगवान को उस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करते हैं? क्या हम भगवान को उसी प्रकार से जो है उनको प्रेम करते हैं? नहीं करते। भगवान तो हमारे से संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान तो हमसे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी, हम जो है बोल सकते हैं ना, मौसम कुटिल खल कामी। ये सूरदास, आई थिंक तुलसीदास है, सूरदास जी किसी का जो है, ये बहुत सुंदर जो है, मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत सुंदर भजन है ना। क्या बोलते हैं? मौसम कुटिल खल कामी, सूरदास जी ने ये भजन गाया था। क्या था? मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो इसका मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है इस कविता का। अभी क्या है, मैं पॉज करूंगा क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं दोबारा, आप लोग यहीं रहिएगा, दोबारा कनेक्ट होके आइए। मेरा वॉइस नहीं आ रहा आप लोगों को? हरे कृष्णा।